हेलो। हेलो अल्फा मेंबर्स, कैसे हैं आप? बेहतरीन। चलिएगा, आज आपके साथ जो वीडियो मैं शेयर कर रहा हूँ वो बालाजी अमाइंस के बारे में है, जो हमारी एक लॉन्ग टर्म स्टॉक पोर्टफोलियो पिक है। और हम में से कुछ लोगों ने जो है उसके अंदर ट्रेडिंग में भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जो है कमाया पास्ट में। और जो भी लॉन्ग टर्म के जो होल्डर्स हैं उनके पास ये शेयर होगा। तो आइएगा, मैं इसका रिजल्ट एनालिसिस आपके साथ जो है करता हूँ। देखिएगा, सबसे पहली बात है कि इसका जो बिजनेस है उसमें अभी भी एक्सपेंशंस जो हैं वो जारी हैं। हालांकि कोविड की वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है, लेकिन आप देखिएगा अभी आगे चल के इस अगले एक साल के अंदर भी काफ़ी एक्सपेंशन है इनके। और रिजल्ट आप देखेंगे ना, तो इस कोविड की सिचुएशन में भी सबसे बेहतरीन रिजल्ट्स आपको जो है नजर आएंगे। और सबसे पहले देखिएगा, अब मैं स्टैंड अलोन बात कर रहा हूँ। देखिएगा, ये इनका जो अमाइंस का बिजनेस है, इसके अलावा इनके दो बिजनेसेस हो रहा है। एक होटल है इनके पास बॉम्बे के अंदर, और दूसरा जो इनका बिजनेस है वो बिजनेस है सीएफएल का। तो सीएफएल का बिजनेस अभी छोटा है, हालांकि उसमें भी लॉस हो रहा है। तो मैं पहले स्टैंड अलोन की बात कर रहा हूँ। तो देखिएगा, जहाँ पे पिछले साल जो है सेम क्वार्टर के अंदर जो सेल थी वो 231 करोड़ की थी, जो इस बार 210 करोड़ की। तो जो 21 करोड़ का, तो आप समझ लीजिएगा कोविड की वजह से जो है। हालांकि इनका एसेंशियल सर्विसेज के अंदर आता है, एसेंशियल गुड्स है इनका, तो जनरली इनके प्रोडक्ट पे इतना ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता नहीं है। लेकिन अगर आप इसी सेगमेंट की जो दूसरी कंपनी उन पे आप इंपैक्ट देखिएगा, दिख रहा है आपको साथ साथ। दूसरा देखिएगा, मटेरियल की कॉस्ट 133 करोड़ थी, जो 110 करोड़ है, तो 23 करोड़ की तो यहीं पे सेविंग हो गई। तो यानी कि जो आपकी सेल कम हुई है उससे ज़्यादा तो आपको मटेरियल के अंदर ही जो है सेविंग नजर आई है। तो आप देखिएगा, ये मटेरियल की सेविंग होगी। एम्प्लॉय कॉस्ट जो 10 करोड़ थी पिछले साल सेम क्वार्टर में, अभी भी 10 करोड़ है। जो आपका डेप्रिसिएशन करीबन 5 करोड़ था, वो भी 5.5 करोड़ है, क्योंकि एक्सपेंशन हुए तो थोड़ा बढ़ना भी था। फाइनेंस कॉस्ट देखिएगा, जो करीबन 2.68 करोड़ थी, जो अब 1.31 करोड़ थे, यानी कि काफ़ी डेट इन्होंने रीपे कर दिया इस बार। अदर एक्सपेंस 42 थे, इस बार 37 है। तो देखिएगा, यहाँ पर सारा का सारा जो प्रॉफिट आप देखेंगे, तो जहाँ 31 करोड़ का प्रॉफिट था पिछले साल सेम क्वार्टर में, इस बार 46 का है। जबरदस्त परफॉर्मेंस है। अगर आप किस पे देखें, अगर आप ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें तो, क्योंकि सीजनल बिजनेस होते हैं इसलिए तो इनको ईयर ऑन ईयर जो है कंपेयर करना चाहिए। अब देखिएगा ईपीएस के अंदर क्या हुआ है। ईपीएस जो पिछले साल आ रही थी 6 रुपीज़ एंड 16 पैसा, वो 10 रुपये आ गई है। परफॉर्मेंस एकदम बढ़िया। और याद रखिएगा, पिछले क्वार्टर में भी जो है करीबन 9.98 की थी। तो यहाँ पर भी आप देखिएगा 7.2% की जो है ग्रोथ दिखाई है इन्होंने बिजनेस के अंदर। तो यानी कि अभी भी देखिएगा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, एक क्वार्टर के अंदर प्रॉफिट की ग्रोथ 7.2% है। तो अगर आप एनुलाइज करेंगे साल भर के अंदर, तो आपको ग्रोथ जो है 25% से भी ज़्यादा जो है नजर आएगी। हालांकि अगर आप पिछले साल से कंपेयर करो तो आपको जो ग्रोथ है वो 80% से भी जो ज़्यादा नजर आ रही है। अभी उसको भी एनालिसिस कर लेते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर, अब ये जो है कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। तो कंसोलिडेटेड में सेल जो है हमारी सेम रही है, 222। अब यहाँ पे जो है कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो है 141 था, यहाँ पे 112 है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे वो जो मटेरियल की कॉस्ट है वो सिमिलर है। बस फर्क यहाँ पे आपको ये आएगा कि जो होटल का बिजनेस है उसमें थोड़ा लॉस हुआ है, जिसकी वजह से ईपीएस जो है आपको थोड़ी कम नजर आ रही है, 10.17। और एक सीएफएल का बिजनेस भी इनका भी लॉस कर रहा है, क्योंकि वो भी एलिमेंट्री स्टेज के अंदर है। तो देखिएगा, जो अमाइंस बिजनेस है उसमें सेल थी 210 की। होटल के अंदर देखिएगा केवल 7 लाख की सेल थी, जो कि पिछले बार आप देखिएगा 5.25 करोड़ की सेल थी। तो अल्टीमेटली होटल के अंदर तो सेल होनी नहीं थी। सीएफएल का जो नया बिजनेस है वो भी इनिशियल फेज के अंदर है। तो वहाँ पर अभी आप देखिएगा केवल 15 लाख की सेल थी, तो उसमें भी लॉस हुआ है। तो उसमें करीबन 1.4 करोड़ के आसपास का लॉस हुआ है। अमाइंस बिजनेस जो है, यानी कि जो बेसिक फोकस बिजनेस है, उसके अंदर देखिएगा 51 करोड़ के प्रॉफिट है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर ये जो सीएफएल वाला जो बिजनेस है, जो सीएफएल लैंप बनाएंगे, ये भी आगे चल के प्रॉफिट करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अभी एलिमेंट्री स्टेज के अंदर और इसमें कोविड का असर भी था। तो आप देखिएगा यहाँ पे बिजनेस के अंदर जो लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टर्स हैं हमारी, वो आप देखिएगा अल्फा मेंबर्स आपको भी होल्ड करना है। ये लॉन्ग टर्म वाले को कुछ नहीं है। रिजल्ट बेहतरीन हो सकता है कि कल आपको शेयर्स के अंदर, क्योंकि मार्केट को जो है, मार्केट के अंदर जो बड़े प्लेयर्स हैं वो पहले ही भाप लेते हैं चीज़ों को। तो हो सकता है कि अगर आपको किसी भी साइड की मूव नजर आए, आप साइड की मूव आए, तो उसमें जो है आपने ये नहीं है कि उसको शेयर को पकड़ना है, उसको चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 10-15 दिन बाद आपको फिर मिल जाएगा नीचे। और अगर ये नीचे गिरावट में मिलता है, और आपको देखिएगा 550 रुपये से नीचे अगर ये शेयर मिलता है, क्योंकि अभी जो है 600 रुपये के आसपास चल रहा है, 600 से ऊपर ये जो शेयर है ट्रेड कर रहा है। तो आपको नीचे के प्राइस मिले तो आप इसको जो है ले लीजिएगा। तो देखिएगा, अगर मैं आपको यहाँ पे बात करूँ तो अभी 650 के प्राइस है। तो 100 रुपये का जो करेक्शन है, मार्केट की करेक्शन में कभी भी 550 रुपये और इससे नीचे मिलना शुरू हो, आप इसको एक्यूमुलेट कर लीजिएगा दोबारा से। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि रिजल्ट के बाद जो है, अभी आप देखिएगा कंफर्म कर दिया इन्होंने, कोविड का भी जो है असर
इनके बिजनेस में ज़्यादा नहीं हुआ। मार्जिन वाइज भी आप देखेंगे तो मार्जिन बड़े बेहतरीन है इनके, अगर आप मार्जिन की भी बात करें तो देखिएगा अगर यहाँ पे प्रॉफिट की बात करेंगे, मार्जिन अगर यहाँ पे अमाइंस बिजनेस में करेंगे तो 45 करोड़ के जो है प्रॉफिट्स हैं आपके, और केवल 233 करोड़ की सेल पे। तो आप देखिएगा 45 करोड़ के प्रॉफिट्स हैं 233 करोड़ की सेल पर। तो आप देखिएगा ये मार्जिन जो आपको परसेंटेज टर्म्स में ये 19.4% के आसपास जो है मार्जिन बन रहे हैं। तो 19.4% जो है बहुत अच्छे मार्जिन होते हैं, और ये मार्जिन इसको ऊपर की तरफ जो है पी रेटिंग के लिए भी लेके जाएंगे। तो जनरली जिन कंपनीज के मार्जिन 19% के आसपास होते हैं वो कंपनियां जनरली 20 से ऊपर की पी रेशियो पर जो है ट्रेड करती हैं। अगर अब आप यहाँ पे देखेंगे इसका अगले साल का जो ईपीएस है 10 रुपये तो इस क्वार्टर में आ रहा है, जहाँ पे कोविड की समस्या थी। तो अगर आप इसको नॉर्मली भी देखेंगे विदाउट ग्रोथ तो 40 रुपये, लेकिन हमें पता है कि इसकी जो ईपीएस है वो 50 से 60 रुपये आएगी। और ये मैं आपको 2020-21 की बात कर रहा हूँ, और अगर आप 2021-22 की बात करेंगे तो इसकी ईपीएस जाएगी 80 रुपये के आसपास, 70 से 80 रुपये के आसपास आएगी। तो असली जो दम है वो इस शेयर्स में अभी भी आना जो है बाकी है। तो अल्टीमेटली आप ध्यान रखिएगा, तो अभी मार्केट के अंदर क्या है कि एक यूफोरिया चल रहा है केमिकल सेक्टर के शेयर्स के अंदर, तो हो सकता है कि अभी आपको ये ऊपर जाता हुआ नजर आए। तो जो लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टर्स हैं वो चुपचाप बैठे ही रहिए। अगर करेक्शन होती है शेयर्स के अंदर तो मैंने आपको बताया 550 के नीचे शेयर्स को एक्यूमुलेट करना शुरू कर दीजिएगा। बेशक से आपको कुछ भी जो है कैसी भी जो न्यूज़ फ्लो रहे, क्योंकि मार्केट में एक करेक्शन ड्यू है। अब वो करेक्शन कब होती है वो आने वाला समय ही बताएगा। तो जब भी आपको करेक्शन मिले तो आप देखिएगा चीते की तरह तैयार रहिए अपने शिकार पर। शिकार जब करना है आपने, जब आपको प्राइस मिल जाए। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो बने रहिएगा, और जो जिन्होंने ट्रेडिंग के लिए लिया था उनको हमने बोल दिया था कि या तो पार्शियली प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा या फुल प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। तो क्योंकि अच्छे राइज हो गए थे इसके अंदर। तो यहाँ पे देखिएगा रिजल्ट अच्छे हैं। तो रिजल्ट में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि रिजल्ट जो अच्छे हैं इनका जो फायदा है वो अगले क्वार्टरली रिजल्ट से पहले तक जो है मिलता रहेगा आपको अगले क्वार्टरली रिजल्ट्स में। अभी देखिएगा यहाँ पे भी ये देखिएगा मार्जिन जो पुराने मार्जिन थे इनके वो केवल 10% पे थे। अब देखिएगा मार्जिन कहाँ आ गए, मार्जिन आ गए 19% के ऊपर। तो जैसे ही ये मार्जिन अब 19% पे आए शेयर्स की दोबारा री रेटिंग होगी। अभी देखिएगा तो यहाँ पे जो पी रेशियो है वो भी 20 नहीं है, क्योंकि ये पुरानी अर्निंग के ऊपर है। तो आज की डेट में अगर आप अर्निंग देखेंगे तो फॉरवर्ड अर्निंग 50 की, और फॉरवर्ड अर्निंग में 650 रुपये के हिसाब से बात करेंगे तो 13 के पी रेशियो पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। ये 20 जो है पिछले साल की अर्निंग के हिसाब से, जो कि अल्कलाई अमाइंस या जो फेयरकेम केमिकल्स है उसके मुकाबले में काफ़ी सस्ता है। तो आप ध्यान रखिएगा हर डेक्लाइन के ऊपर जो है आप इसको खरीदने का जो है रखिएगा, पोर्टफोलियो में रखिएगा। ये शेयर आपको मल्टीफोल्ड रिटर्न देने का जो है दम रखता है, और बहुत जल्द आप देखेंगे कि मुझे लगता है कि 1 या 2 साल के अंदर अंदर ये शेयर 1000 रुपये से ऊपर जो है ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। तो हालांकि मुझे लग रहा है 1 से 1.5 साल के अंदर ये शेयर 1000 से ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके के सेक्टर के अंदर है ये, जिस तरीके से गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है इस सेक्टर के लिए, और ये जनरली फार्मा का प्ले है क्योंकि इनका बहुत सारा मटेरियल जो है फार्मा में सप्लाई होता है। तो आप बेफिक्र होकर लॉन्ग टर्म वाले जो इन्वेस्टर्स है वो बने रहिएगा, और जो मार्केट में करेक्शन आए तो 550 रुपये से नीचे आपको ये शेयर्स मिले तो आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शंस भी है, आप छोटी छोटी क्वांटिटीज जब भी ये आपको 550 रुपये के आसपास मिलना शुरू हो आप वहाँ पे एक्यूमुलेट करिएगा दब के। और मैंने आपको जो है प्राइस बता दिया, और यूफोरिया के अंदर ऐसा नहीं है कि ऊपर की तरफ फंसते हैं, तो शेयर्स मार्केट के अंदर शेयर मिल जाते हैं दोबारा ऐसे नीचे के भाव पे। हमेशा जो है जैसा समय नहीं चलता, अभी वो मार्केट के अंदर जो है अच्छी तेजी बनी हुई है, तो जब तक वो बनी हुई है तो अपने पोर्टफोलियो के साथ रहिए, और जो ट्रेडिंग वाले जो शेयर्स हैं उनके अंदर जो है अपना एक समय के हिसाब से प्रॉफिट बुक करते रहिए। तो ये वीडियो जो है मैं यहीं पे जो है समाप्त करूँ, उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको और भी जो है शेयर करता हूँ इससे संबंधित। ये देखिएगा यहाँ पर ये बालाजी अमाइंस का प्राइस है 650 रुपये। हालांकि आज मार्केट में 2% की करेक्शन थी, ये स्लाइड में आपके साथ बात कर चुका हूँ। अगर देखिएगा ये परफॉर्मेंस है, तो मीडिया के अंदर भी जो चीज़ें हैं उसके अंदर देखिएगा अगर आप रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे Q1 को Q1Q के बेसिस पे तो आपको सेल घटती हुई नजर आएगी। देखिए घटती हुई सेल थी क्योंकि कोविड की वजह से थी, लेकिन देखिएगा प्रॉफिट नहीं घटा, प्रॉफिट फिर भी जो है 6.98% जो है बढ़ा, और ईपीएस भी आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। यानी कि 7% की ग्रोथ आपको जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर मिल रही है। इसी तरीके से अगर आप पिछले साल से कंपेयर करोगे तो 72% का राइज है आपका देखिएगा प्रॉफिट में, और ईपीएस में 78%, और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है आपको देखिएगा। हालांकि देखिएगा मैं ये नहीं कह रहा कि शेयर प्राइस नहीं चला है, शेयर प्राइस भी चल चुका है। पिछले साल के मुकाबले में 78% से ज़्यादा शेयर चल चुका है, शेयर का प्राइस 100% से भी ज़्यादा चल चुका है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जितनी मूवमेंट हुई है उतनी शेयर प्राइस में हो चुकी है, लेकिन अभी मैं ये कह रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म भी इसका अच्छा है। तो जब आप ये ध्यान रखिएगा 550 रुपये के आसपास मिलना शुरू, दोबारा से एक्यूमुलेट करना शुरू कर दीजिएगा इसको।
मैं ये नहीं कह रहा कि 550 के नीचे नहीं जा सकता, जाएगा ये, हो सकता है 500 भी चला जाए, 450 भी चला जाए, लेकिन अब 550 से आपने खरीदारी शुरू कर देनी है। और अगर आप थोड़ा सा एग्रेसिव है कि थोड़ा सा आपको जो है तसल्ली नहीं रहती है, तो आप बेशक से जो है 570 से भी जो है बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं और फिर नीचे जाके एक्यूमुलेट करते रहिएगा। और जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है वो अपने रखे रखिएगा, हो सकता है कल अगर ये तेजी करे तो तेजी में निकलना नहीं है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडिंग वाले हैं और ट्रेड में आपके अच्छे पैसे बन रहे हैं और अभी तक आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया, तो हो सकता है कल 8-10% अगर शेयर चलता हुआ नजर आए तो वहां बुक कर सकते हैं प्रॉफिट, क्योंकि जो है सडन रिएक्शन जो है शेयर प्राइस के ऊपर होता है रिजल्ट के अगले दिन, लेकिन थोड़े दिन बाद शेयर जो है पलट के जो है वापस नीचे की तरफ आ जाता है। ये तो थी बात इससे संबंधित। अब जो दूसरी बात करेंगे वो हम जो है दूसरे शेयर के बारे में बात करें तो देखिएगा, आप लोग सब लोग जानते हैं कि हमारे पास जो शेयर है, उन शेयर के अंदर एक शेयर है हमारे पास जो है वो है गोडरेज एग्रोवेट। तो आप लोग जानते हैं कि गोडरेज एग्रोवेट का जो शेयर है वो हमने रिजल्ट से पहले जो है आपके साथ जो है डिस्कस किया था, और रिजल्ट के समय पर भी जो है उस शेयर्स को जो है हमने डिस्कस किया था। तो अल्टीमेटली जो गोडरेज एग्रोवेट का जो शेयर है उसमें क्या करना है, अब मैं वो आपके साथ बात करूंगा। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा और अपनी जो है सीट बेल्ट जो है वो टाइट कर लीजिए। सीट बेल्ट इसलिए टाइट कर लीजिए कि आज जिस तरीके की गोडरेज एग्रोवेट के अंदर मूवमेंट आई है और वॉल्यूम के साथ आई है, आज एक तो सबसे पहली बात है वॉल्यूम जो है 1.5 गुना से भी ज़्यादा थे इस शेयर के अंदर। टेक्निकली देखिएगा सब बुलिश दिखा रहे हैं गोडरेज एग्रोवेट के अंदर। और देखिएगा सबसे खास बात, जहां शेयर का प्राइस चला है, शेयर का प्राइस है 475, शेयर का प्राइस है 475.15। ये आपको बीएससी का रेट और एनएससी का रेट है 476। देखिएगा ये शेयर बार बार अटक रहा था 474 के ऊपर और 475 पे, और आज इसने वॉल्यूम के साथ जो है इसको तोड़ दिया था। लेकिन मार्केट आज जो है बिल्कुल न्यूट्रल थी, ना तो पॉजिटिव थी ना तो नेगेटिव थी, इसलिए जो 480, 481, 482 पे जो है करीबन 1 से 1.5 घंटे से भी ज़्यादा समय तक ट्रेड करने के बाद जो है शेयर नीचे आ गया। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, इसमें से जो लूज एंड है, जो कमज़ोर हाथ हैं, वो इसमें से निकल रहे हैं। हो सकता है कि अभी ये शेयर यहाँ पे कंसोलिडेट करे, और हमें ऐसा लगता है कि हमने जो सोचा था कि 3 से 4 महीने में ये 500 की लाइन में आएगा, हमें लग रहा है कि ये 500 की लाइन में शायद बहुत ही जल्द आता हुआ नजर आए। और जो हमें लग रहा है इमीडिएटली अभी ये 520, 530 के आसपास जो है कुछ ही समय के अंदर, यानी कि 1 महीने से लेकर 2 महीने तक मुझे उम्मीद है कि आ जाना चाहिए। और अगर मेरे से आप पूछोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से आज इसने 475 के ऊपर क्लोजिंग दी, अगर स्टॉक मार्केट में ठीक ठाक हालात रहते हैं और कोई मेजर करेक्शन अभी नहीं आती है, तो आप ये शेयर देखेंगे कि विद इन ए मंथ आपको जो है 520 और 525 रुपए के आसपास जाता हुआ बड़ा इजीली जो है नजर आ सकता है। और उसके बाद देखिएगा वहां पर ये 550 तक भी जा सकता है, और वहां पर हो सकता है कि थोड़े समय कंसोलिडेट करे, और कंसोलिडेशन के बाद जो है अगले रिजल्ट से पहले जो है ये करीबन 570, 580 या 600 के आसपास तक के प्राइसेस भी टच कर सकता है। इस बात से जो है मना नहीं करूंगा मैं। और इसकी जो मैनेजमेंट है वो आप लोग जानते हैं कि गोदरेज ग्रुप जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मामले में बहुत ही बेहतरीन माना जाता है। जिस सेक्टर के अंदर है उस सेक्टर में मंदी नहीं है जो है, और ये सारे जो रीजंस हैं ये मैंने आपको वीडियोस में बता रखे हैं। जो हमारे अल्फा मेंबर्स अभी नए जुड़े हैं, ध्यान रखिएगा, जो अल्फा मेंबर्स अभी नए जुड़े हैं, देखिएगा मैं उन सब लोगों को ये बोलूंगा आप पीछे की वीडियोस जो है देख लीजिएगा कि किस तरीके से जो हमने बातें की हैं। तो गोदरेज एग्रोवेट के बारे में अगर अभी आपने एक्यूमुलेट नहीं किया है तो अभी भी कोई जो है देर नहीं हुई है। यहाँ पर भी इन प्राइजेस पर भी जो है आप इस शेयर्स को जो है एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 475 के जो प्राइजेस हैं वो अच्छे हैं। वैल्यूएशंस आपको जो है देखने में महंगी लगेगी, लेकिन जिस तरीके की क्वालिटी है इस कंपनी की, उस क्वालिटी के हिसाब से वो जो वैल्यूएशंस है वो अभी भी हमें अंडर वैल्यूड लगता है। और इसको आप लॉन्ग टर्म में रखेंगे बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट करके देगा। मुझे उम्मीद है कि अगले 2 से 3 साल के अंदर अगर आप इस शेयर को रखते हैं, ये 1000 रुपए के प्राइस जो है जरूर से जरूर टच कर सकता है। ये हमारी लॉन्ग टर्म कॉल है। इसमें जो है मैं अभी आपको ट्रेड की सलाह नहीं दे रहा हूं, लेकिन अगर आपको ज्यादा समय के लिए आपके पास पैसा नहीं है और अगर आप 6 महीने के लिए इसमें होल्ड कर सकते हैं तो 6 महीने के अंदर भी 20% से लेकर 25% तक की रिटर्न इजीली दे सकता है। और सबसे खास बात यह है कि इसमें डाउन साइड जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है। हमें लगता है कि 410, 420 जो है वो नीचे की तरफ जो है डाउन साइड है। वर्स्ट के सिनेरियो के अंदर हो सकता है 400 रुपए के आसपास आ जाए, लेकिन ये अगर वहां पर भी आता है तो आप एक्यूमुलेट करिएगा इसको नीचे की तरफ है। तो मैं आपको डिस्क्लोजर भी बता दूं, मेरी पर्सनल होल्डिंग भी है इस शेयर्स के अंदर,
और आपके साथ साथ जैसे आप होल्ड करते हैं वैसे मैं भी होल्ड कर रहा हूँ। और मुझे लग रहा है कि आज जिस तरीके का मूव आया, कल इसके अंदर एक अच्छा मूव या आने वाले समय में एक अच्छा मूव जो है आ सकता है। तो ये गोदरेज एग्रोवेट से संबंधित भी मैंने आपके साथ सारी बातें की। वीडियो जब भी मैं आपको डालूं तो देखिएगा प्लीज़ पूरा वीडियो देखा करिए, और जिससे आपको अच्छा आइडिया रहे। वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे बताते रहिएगा, और कोई और भी जो आपको इंप्रूवमेंट्स लगती है वो करनी चाहिए वो आप मेरे को सजेस्ट कर सकते हैं। तो यहीं पे मैं वीडियो समाप्त करूँ। थैंक यू वेरी मच।